या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दो दुर्गाय नमः। शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। मां कुष्मांडा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की चतुर्थी तिथि 6 अक्टूबर 2024 को है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर को सुबह 7:49 पर और समापन 7 अक्टूबर को सुबह 9:47 पर होगा। 6 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त शाम 6:50 पर होगा। आइए जानते हैं कुछ विशेष शुभ मुहूर्त जिनमें आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक। यह समय मंत्र जप, पूजा और साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। इस समय में भी आप पूजा पाठ और शुभ कार्य कर सकते हैं। अमृतकाल दोपहर 2:20 से शाम 4:10 तक। यह समय भी पूजा और मंत्र जप के लिए उपयुक्त है। आप इन शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखें और अपने अनुसार पूजा अर्चना करें। अब जानते हैं अशुभ मुहूर्त, जो कि राहुकाल है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। राहुकाल का समय शाम 4:37 से 6:50 तक है। अगर आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे जारी रख सकते हैं, लेकिन नया काम इस समय न करें। मां कुष्मांडा की पूजा विधि 1। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मां को नारंगी और हरा रंग प्रिय है, इसलिए इन रंगों के वस्त्र पहनें। 2। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। 3। फिर घर के मंदिर में देवी देवताओं को प्रणाम करें और चौकी के पास शुद्ध आसन पर बैठें। 4। पूजा सामग्री का शुद्धिकरण करें। इसके लिए गंगाजल या शुद्ध जल का उपयोग कर सकते हैं। 5। पूजा स्थल और आसपास शुद्ध जल का छिड़काव कर पवित्रीकरण करें। 6। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर पूजा आरंभ करें। मां की कृपा से सभी कार्य सिद्ध हों। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। गणपति के मंत्रों का जप करें। ओम गण गणपते नमः या ओम गण गणपते नमः और भगवान गणेश की पंचोपचार विधि से पूजा करें। अगर आप नवरात्रि के पहले दिन भगवान गणेश को पान के पत्ते पर विराजित करते हैं तो पत्ते को रोज बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर आपने उन्हें स्थापित किया है उसे वैसे ही रहने दें। हर रोज धूप दीप अर्पित करते रहें। पान का पत्ता नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन के समय ही हटाया जाता है। सुबह जो फूल अर्पित करते हैं उन्हें शाम को उतार लें, लेकिन उन्हें घर में ही रखें। उन्हें कहीं बाहर न फेंकें। पूजा स्थल के पास एक जगह पर इकट्ठा करके रख सकते हैं। भगवान गणपति की पूजा के बाद कलश की पूजा करें। कलश की पूजा में वरुण देवता का ध्यान करें और इस मंत्र का जप करें, ओम वरुण देवताभ्यो नमः। इसके बाद नवग्रह मंडल का ध्यान करें। आप नवग्रहों के मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, शुक्र का ध्यान करते हुए। ज्वारे के लिए मंत्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसके बाद मां दुर्गा की पूजा करें। आज मां कुष्मांडा की पूजा का दिन है। मां कुष्मांडा का ध्यान करते हुए अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लें और इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कुष्मांडा का बीज मंत्र है ह्रीं देव्य नमः, या फिर आप ओम कुष्मांडा देव्य नमः का भी जप कर सकते हैं। जो मंत्र आप सहजता से उच्चारण कर सकते हैं उसी का जप करें और मां कुष्मांडा का ध्यान करें। मां कुष्मांडा का स्वरूप। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती हैं,
इसलिए उन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। उनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में जपमाला है, जो सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा रखा गया है। ध्यान करते समय माँ के इस स्वरूप का ध्यान करें। फिर अपने हाथ में मौजूद अक्षत और पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि सामग्री माँ को अर्पित करें। माँ को लाल गुड़हल या गुलाब के फूल प्रिय हैं और पीला कमल भी माँ को अति प्रिय है। अगर आपके पास पीले कमल के फूल उपलब्ध हों तो उन्हें अर्पित करें। पीले गेंदे के फूलों की माला भी माँ को अर्पित की जा सकती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। यदि आपके पास मालपुआ उपलब्ध नहीं है तो आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभी सामग्री आपके पास हो। जो भी चीज उपलब्ध हो, जैसे फल या मिठाई, उसे माँ को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास केसर है तो कच्चे दूध में केसर और शक्कर मिलाकर माँ को अर्पित करें। गाय के दूध में सिर्फ शक्कर मिलाकर भी माँ को भोग चढ़ाया जा सकता है। पंचमेवा और केले का भोग भी प्रतिदिन अर्पित कर सकते हैं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा और आराधना करें। इसके बाद माँ के मंत्रों का यथासंभव 11, 21 या 108 बार जप करें। जप के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पूजा पूर्ण होने पर कपूर और लौंग जलाकर माँ की आरती करें। भोग हटाने का समय पूजा समाप्त होने के थोड़े समय बाद, जैसे 10 से 15 मिनट या आधे घंटे बाद आप भोग हटा सकते हैं। भोग को वहां अधिक देर तक न छोड़े, इसे अनादर माना जाता है। माँ का भोग प्रसाद स्वरूप सभी परिवार के सदस्यों को वितरित करें। अगर घर में कन्या है तो उसे पहले प्रसाद दें। यदि कन्या नहीं है तो आप स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। शाम के समय भोग हटाना। शाम को जब भोग अर्पित करते हैं तो थोड़ी देर बाद उसे हटाकर परिवार के सदस्यों में बांट दें। यदि फल भोग में अर्पित किए हैं और आपका व्रत है तो आप स्वयं भी फल ग्रहण कर सकते हैं। माँ को पेठे का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा को पेठे का भोग लगाने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ को सफेद कुमड़े, पेठे की बलि दी जाती है, जिससे पेठे की मिठाई बनती है। हालांकि आप पेठे की मिठाई को भोग स्वरूप अर्पित कर सकते हैं। इसे प्रसाद के रूप में ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या परिवार और बच्चों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। आज मैं एक उपाय आपके साथ साझा करने वाली हूँ, जिसे आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि बच्चों या बड़ों की याददाश्त कमजोर हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। अगर यह बार बार होने लगे तो यह संकेत है कि आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो रही है। ऐसे में माँ कुष्मांडा की पूजा के दौरान हरी इलायची और सौंफ अर्पित करने का एक सरल उपाय करें। सुबह या शाम जब भी आप माँ की पूजा करते हैं, एक छोटे पात्र में थोड़ी सी हरी इलायची और सौंफ रखें। इसकी संख्या गिनने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी मात्रा में अर्पित करें। फिर माँ कुष्मांडा के बीज मंत्र का जप करें। ऐह्रीं देव्यै नमः। आप इस मंत्र को 11, 21, 108 बार या जितना आप सहज महसूस करें उतना जप सकते हैं। 5 मिनट तक भी मंत्र जप करना पर्याप्त है। इसके बाद माँ से प्रार्थना करें कि आपकी और आपके परिवार की स्मरण शक्ति बढ़े, बच्चों की बुद्धि का विकास हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद अच्छा स्वास्थ्य और रोगों से मुक्ति देता है। पूजा पूरी होने के बाद विशेष रूप से शाम के समय अर्पित की गई इलायची और सौंफ को उठाएं और एक डिब्बे में सुरक्षित रख लें। इसे प्रसाद के रूप में आप रोज थोड़ा थोड़ा सेवन कर सकते हैं
या जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है उन्हें दे सकते हैं। सौंफ को मिश्री के साथ भी दिया जा सकता है, जबकि हरी इलायची को आप चाय, दूध या भोजन में मिलाकर खा सकते हैं। यह उपाय पूरे परिवार के लिए उपयोगी है क्योंकि अच्छी स्मरण शक्ति और स्वास्थ्य सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसे नियमित रूप से अपनाकर अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। तो यह उपाय बहुत ही सरल और सस्ता है, जिसे हर कोई आसानी से कर सकता है। हरी इलायची और सौंफ जैसी चीजें आमतौर पर हर घर में मिल जाती हैं, इसलिए आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। जो सामग्री आपके घर में उपलब्ध है उसे माँ को अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के साथ साथ आपके कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उन्हें अगली वीडियो में शामिल कर सकूं। चूंकि मुझे सभी के प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए वीडियो देखना अधिक उपयोगी रहेगा। माँ कुष्मांडा की कथा, आरती और क्षमा प्रार्थना से जुड़ी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको सभी जानकारियाँ सही समय पर प्राप्त हों। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती की कथा सुनने की आदत भी डालें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री राधे।